विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी में मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बड़ी अपडेट आपको दे दें पूरे विवाद से जुड़ी हुई कि मंत्री विजय शाह पर एफआईआर के बाद अब जांच की जा रही है। एफआईआर मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी पर डीआईजी का बयान भी सामने आ गया है। हाईकोर्ट के मुताबिक एफआईआर में अब बदलाव किया जाएगा। जांच के बाद कोर्ट में पेश करेंगे चालान। डीआईजी का बयान आपको बता रहे हैं। विस्तार न्यूज ने खास बात की है, कानूनी जानकारों की सलाह भी ली जाएगी। इंदौर में मानपुर थाना क्षेत्र के रायकुंडा गांव में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में मंत्री विजय शाह पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी है, लेकिन एफआईआर की ड्राफ्टिंग से हाईकोर्ट निराश नजर आया। हालांकि अब मामले को लेकर इंदौर डीआईजी का क्या कहना है वो भी सुनिए। इंदौर के मानपुर थाने पर मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ इंदौर ग्रामीण डीआईजी निमिष अग्रवाल मौजूद है। हम बात कर लेते हैं। सर, एक एफआईआर हुई है कल रात को, किस तरह की एफआईआर है? इसमें माननीय हाईकोर्ट के आदेश से कल इसमें एफआईआर हुई है और जैसा कि माननीय कोर्ट द्वारा बताया गया था, उसमें धारा 152, 196 और 197 में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सर, अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी और इसमें इन्वेस्टिगेशन के बिंदु अनुसार जो भी उसमें तथ्य आएंगे उसके अनुसार उसमें आगे बढ़ेंगे। सर, ये जो धाराएं हैं, क्या इनमें गिरफ्तारी का प्रावधान है या ये जो थाने से नोटिस जारी होता है उसी पे ही बरी हो जाते हैं? वो हमें चेक करना पड़ेगा। अभी हम इसमें लीगल एडवाइस लेंगे और उसके अनुसार जो भी इसमें पॉइंट्स निकल के आएंगे वो हम देखेंगे। सर, जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको लेकर भी आज हाईकोर्ट ने कुछ टिप्पणी की है कि एफआईआर सही प्रॉपर नहीं हुई है। आज सुनवाई हुई है हाईकोर्ट में और अभी हमारे पास ऑर्डर शीट नहीं आई है, तो ऑर्डर शीट का हम अवलोकन करेंगे और शाम तक जब तक ऑर्डर शीट आएगी फिर उसके बाद उसमें जो भी उसमें माननीय कोर्ट के जो निर्देश होंगे उसका हम पालन करेंगे। जी, तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है उनमें अब देखा जाएगा कि आगे गिरफ्तारी होती है या थाने से नोटिस जारी कर उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो अमेंडमेंट इस एफआईआर में किए जाने हैं उसके आदेश की कॉपी शाम तक पुलिस को मिलती है तो वो अमेंडमेंट्स भी इस एफआईआर में कर दिए जाएंगे। केशव मराठा के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। तो डीआईजी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने ये जानकारी दी है कि एफआईआर को अब नए सिरे से इसके तहत जांच की जाएगी। लेकिन देखिए, मंत्री विजय शाह ने हाईकोर्ट के फटकार के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन वहां से भी कोई खास राहत मिली नहीं। आपको बताते हैं कि आज दो महत्वपूर्ण फैसले जो निकलकर सामने आए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और हाईकोर्ट की तरफ से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ आपको बता देते हैं। पूरे मामले से जुड़ा हुआ मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार देखा गया। वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने विजय शाह को फटकार भी लगाई और यह भी कहा कि एक मंत्री होकर यह कैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। और अब जानकारी आपको यह भी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले की सुनवाई कल करने वाला है। तो वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में क्या हुआ यह भी आपको विस्तार से बता देते हैं। देखिए, एमपी हाईकोर्ट में क्या हुआ कि जबलपुर हाईकोर्ट में एफआईआर की कॉपी पेश की गई, लेकिन हाईकोर्ट ने एफआईआर के तरीके पर नाराजगी जताई, एफआईआर की ड्राफ्टिंग पर नाराजगी जताई। हालांकि एजी ने कहा कि आप जैसे बोलेंगे वैसा ही करेंगे और हाईकोर्ट ने एफआईआर में सुधार के निर्देश भी जारी कर दिए। और हाईकोर्ट की तरफ से यह साफ फटकार लगाई गई है कि आपको बिना किसी हस्तक्षेप और दबाव के जांच करनी पड़ेगी और 16 जून को अगली सुनवाई संभव मानी जा रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट की एक बार फिर से फटकार पूरी की पूरी एफआईआर को लेकर देखी गई है। अब देखिए, पूरे मामले में राजनीति और सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया है कि जब तक विजय शाह को बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक कांग्रेस का विरोध जारी रहेगा। ये राजनीतिकरण देखिए। किसी को भी ये अधिकार नहीं है। वो बहन इस देश की बेटी है। करनी और कथनी में अंतर दिखता है। तो देश की बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है और सेना में जाने वाला प्रत्येक वीर हमारा अपना है। तो किस बात का है कि जिन्होंने सब सोशल मीडिया पर डाला है उनको मोदी जी फॉलो करते हैं, प्रधानमंत्री। इससे साफ जाहिर है कि विजय शाह ने जो कुछ कहा है इस पे भारतीय जनता पार्टी की संघी विचारधारा सामने परिलक्षित होती है। इस तरह की सोच दिखाती है कि महिलाओं का, हमारी इस भारतीय सेना का क्या इनके नजरों में स्तर है, क्या इनकी नजरों में मान है।